थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। मैंने कहा था आपको लास्ट गया सब्बत दिन को कहा था, खाली ताली नहीं बजना चाहिए, ताली के साथ मुंह से धन्यवाद भी निकलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मैंने आज परीक्षा की, लेकिन आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, आप सब फेल हो गए। जब भी ताली का बात आता है तो परमेश्वर को मुंह से धन्यवाद भी देना है। ताली के साथ धन्यवाद जाता है, खाली ताली कोई काम का नहीं है। आमीन, हालेलुया। नौटंकी दिखाने वाले को भी ताली बजाते हैं ना, उसको धन्यवाद थोड़ी देते हैं। तो हम परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। या धन्यवाद देकर ताली बजाओ या ताली बजाकर धन्यवाद दो, दोनों एक ही है। आमीन। क्या जोरदार धन्यवाद देकर ताली बजाया जाए? हालेलुया। धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद देना है। आमीन, हाँ, हालेलुया। अगर यहाँ पर आकर अगर जो कह रहे हैं वो बातों को आप नहीं करोगे तो आपके लिए नुकसान है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा है यहाँ पर आपको वचन देता है। आमीन। और करेंगे तो आपके घर में बरकत रहेगी, नहीं करेंगे तो आपके घर में कुछ भी नहीं रहेगा। आमीन। क्योंकि उसका भवन में जो भी आता है वो परमेश्वर उसको आत्मिक मन्ना देता है, आत्मिक भोजन देता है। वो खाएगा तो अपने घर में तृप्त रहेगा, और यहाँ से खा के नहीं जाएगा तो वो भूखा ही रहेगा। अभी ये समय है खाने का। हालेलुया। आमीन। ये समय है परमेश्वर के वचन को खाने का, आत्मिक भोजन को खाने का। और जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक तुम तंदुरुस्त नहीं होगे, तुम शरीर में चंगाई नहीं पाओगे। इसके लिए परमेश्वर के वचन को खाना चाहिए, और खाते निगलना नहीं चाहिए, उसको चबाना चाहिए। और चबाओगे तो ही परमेश्वर का चंगाई आपके अंदर महसूस होगा। आमीन। शरीर में अष्टपुष्ट दिखाई देगा। चबाना चाहिए, रोज चबाना चाहिए वचन। जब भी आप खाते हो उसको चबाओ, भले वो है ना नरम भी हो क्यों ना, लेकिन उसको चबाओ। आमीन, हालेलुया। वो चबाकर खाने में ही परमेश्वर का आशीष है। आपका शरीर में चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। और यहाँ पर आके आप बैठ के मत जाना, आपके लिए कोई लाभ का नहीं होगा अगर आके बैठ के जाओगे। तो आकर यहाँ पर सुन के और अपने घर में जाके लागू करोगे तो विपत्ति में परमेश्वर आपको बचाएगा। क्योंकि तूने मेरे वचन को संग्रह किया, मेरा वचन को जमा किया है। हमेशा सब्बत दिन को तू जा रही थी, है ना, घर कलीसिया में तू जा रही थी, और जाकर तूने मेरे वचन को ना है ना जमा किया, और जमा करके रखा। और तकलीफ में वो है ना जमा की हुई चीजें आपको काम आएगी। इसके लिए यहाँ पर आके बैठ के जाना मत, कुछ नहीं काम होगा आपके लिए। लेकिन आकर यहाँ पर सुन के आप जाओगे, विपत्ति में परमेश्वर आपको बचाएगा। इसके लिए हम यहाँ कलीसिया में होशो आवाज में हम प्रार्थना करते हैं, और होशो आवाज में लोगों को बताते हैं। हमारा बात अनसुनी करके जाओ, लेकिन विपत्ति के दिन में ना आप खाली रहोगे, खोलोगे वचन किधर नहीं मिलेगा। वचन जमा किया जाने वाली चीज है। आमीन। प्रभु ने कहा विपत्ति के दिन मुझे पुकार, और विश्वास ही नहीं है तो विपत्ति के दिन में परमेश्वर को कैसे पुकारेगा? आमीन। विपत्ति का दिन आने का समय होता है। अगर विपत्ति के दिन आ भी गए तो तूने जो जमा किया वचन को उसको निकाल और मेरे सामने ला। मैं याद करूंगा वो बातों को, वचनों को, मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। आज हम देखेंगे, प्रार्थना करेंगे उसके पहले। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर तेरा आत्मिक मन्ना को परमेश्वर बांटी जा रही है, और आपका आत्मिक मन्ना को सबको खाने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए और आपके मार्ग में चलने के लिए आप अनुग्रह देना। मैं प्रार्थना करता हूँ ये भोजन आपकी ओर से आया है, उसके कानों को खोल दे, उसके मनों को खोल दे, उनके दिलों को खोल दे यीशु के नाम में। कोई भी यहाँ पर आत्मिक मन्ना खाकर कार्य किया बिना नहीं जाएगा यीशु के नाम से। उनके कानों को प्रभु हम खोल देते यीशु के नाम में। धन्यवाद देते जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको भी कान खोल दे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे परमेश्वर के साथ चलना। आमीन। कितने लोगों को पसंद है परमेश्वर के साथ चलना? चलना पसंद है? आमीन। चलना भी चाहिए। अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज उसके साथ चलने में है, ठहरे हुए लोगों के साथ नहीं है। अगर किसी को सुसमाचार हमने दिया है
और वो थोड़ा दिन प्रार्थना में आती थी, अभी बंद हो गई, और रास्ते में मिलेगी तो हाय बाय करती है ना। तो वो प्रार्थना में नहीं आ रही है, परमेश्वर को नहीं मान रही है, वो प्रभु के साथ नहीं चल रही है। सुन रहे हैं? वो ठहरी हुई है, वो जानती है यीशु को, आई कलीसिया में जाने यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन वो चल नहीं पा रही है। क्यों चल नहीं रही है? वो घर में बैठी है, मतलब पीछे हो गई है प्रभु से। लेकिन जो व्यक्ति चल रहा है उसके साथ आशीष भी चलती है, उसके साथ जीवन भी चलती है, उसके साथ छुटकारा भी चलती है, उसके साथ अनुग्रह भी चलती है, उसके साथ दया भी चलती है, उसके साथ अभिषेक भी चलती है। जो चलने वाले के साथ अभिषेक आता है, और जो ठहरे हुए लोगों के साथ अभिषेक नहीं रहता, कोई भी अच्छे परमेश्वर के साथ जो हो रहा है वो चीजें आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप नहीं चल रहे हो तो परमेश्वर का राज चलने में है, ना कि रुकने में। इसके लिए नदी, बहते हुए नदी के किनारे लगाया गया, वो पेड़ के समान तुम बनो। बहते हुए नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान बनो, क्योंकि वो नदी से पानी हमेशा, जो पहले पानी आ चुके आगे चले गए, लेकिन पीछे आएगी, वो वो पेड़ को है ना कहने सोता करेगी। हालेलुया, आमीन। और देखिए, जो नदी बहते हुए उसके बाजू में लगाए हुए पेड़, वो पेड़ हमेशा नदी को देखते रहते हैं, वो बहा रही है। हालेलुया, वो आनंद मनाती है। तो प्रभु चल रहा है, परमेश्वर का राज चल रहा है। अब ये सब्बात दिन अगले दिन नहीं आएगा, अगले दिन अलग सब्बात दिन आएगा। तो हम चल रहे हैं आगे, हमारा उम्र कम हो रही है। हालेलुया, हमारा उम्र बढ़ नहीं रहा, हमारी उम्र कम हो रही है। प्रभु ने जिस दिन हमें जन्माया उस दिन परमेश्वर ने हमारे उम्र को भी तय कर दिया। अभी लोग बोलेंगे हमारी उम्र बढ़ रहा है, उम्र बढ़ नहीं रहा, उम्र घट रही है हमारी। हालेलुया। एग्जाम्पल, उदाहरण हम देंगे। आपने 100 किलो चावल घर में लाया तभी कितने किलो था? 100 किलो। अभी आप रोज इस्तेमाल कर रहे हो, वो बढ़ रही है कि घट रही है? इसका मतलब हमारे जीवन भी घट रही है। हालेलुया। अब ये मत बोलना कि हमारे आयु बढ़ रही है, नहीं, हमारा आयु इस धरती पर उल्टी तरह से घट रही है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने पृथ्वी में लाया था, उस उम्र को दिया था 120 साल, और 120 साल में से उम्र धीरे धीरे साल बढ़ने के द्वारा वो क्या हुआ, हमारी उम्र घटती जा रही है। तो हर चीजें घटती जा रही है यहाँ पर। इसके लिए हमें भी प्रभु के साथ चलना है, ताकि ये पूरा उम्र घट गए, उस दिन हम लोग शरीर में एब्सेंट हो जाएंगे और आत्मा में प्रेजेंट हो जाएंगे प्रभु के साथ, क्योंकि हमारा समय निकल गया, हमारा उम्र कट गया। हालेलुया। ये पृथ्वी में हमारा समय खत्म हो गया। हमेशा याद रखिएगा, हमारा उम्र बढ़ नहीं रहे, हमारी उम्र घट रही है। और जो घटती है अगर उसको याद रहेगा ना, वो हमेशा हमारे जीवन को, खुद का जीवन को और खुद का शरीर को और अपना जीवन में जो भी करना है वो सब चीजें सावधानी से करेगा। लापरवाही अपने जीवन में नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उम्र नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। उसका अंदर ये डर होना चाहिए, हमारी उम्र घट रहा है, हमें डर है, क्योंकि हमारा उम्र जा रहा है, हमारा उम्र बढ़ नहीं रहा। अभी मैं फिर से बचपना में नहीं जाऊंगा, बचपना मुझसे निकल गई अभी। हालेलुया। लेकिन अभी हम बुढ़ापे में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी उम्र घट रही है, और इसी उम्र को हम देखते हुए कहीं नरक में ना जाए, उसको सावधानी से स्वर्ग में लेके जाना है। हालेलुया। उसके लिए हमें काम करना है, और इस धरती पर हमें चलना है तो सिर्फ एक ही एक व्यक्ति की सहारा है, वो है प्रभु यीशु मसीह की। इसके लिए हम उसको कहते हैं वॉक विद गॉड, प्रभु के साथ चलो। किसी और के साथ मत चलना, तो प्रभु के साथ चलना। इवन मैं बोलूं ना, अपना जीवन के संगनी के साथ भी नहीं चलना, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु के साथ चलना। घर में आपको रोक टोक करेगा प्रभु के पीछे चलने के लिए, उसको बोलना तो बायकट करता हूं तुझे, नकारता हूं तुझे। हालेलुया। तुझे बहिष्कार करता हूं, नहीं, मैं प्रभु को पहला स्थान देता हूं। क्योंकि परिवार के लोग तुझे जीवन नहीं देंगे, प्रभु यीशु मसीह तुझे जीवन देंगे। इसके लिए यीशु ने कहा, मेरे खातिर जीवन में जो चलने के लिए अगर रुकावट है, भले आपके माँ बाप भी, भाई बहन भी, रिश्तेदार, सगे संबंधी भी आ जाए ना, उसको तुम बायकट करके आगे जाना, उसको नकारते हुए आगे चलना, उसको बाजू करते हुए आगे चलना। अगर प्रभु के राज्य में तुम चल रहे हो, अगर बीच में से रिश्तेदार आ रहे हैं आपको रोकने के लिए, उसको साइड करना है।
उसको रोज सेट करना है, भले आज वो आया कल दूसरा आएगा, रोज उसको बाजू करना है। आप प्रभु के दर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के अंदर ही जीवन है, वो अष्टपुष्ट रहेगा। और बाइबल में पढ़ रहा हूं तो बाइबल बताती है कि दुश्मन बाहर से नहीं, दुश्मन घर के अंदर से निकलेगा। हमारा मसीह विरोधी घर के अंदर से है, बाहर से नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह को बाहर के लोगों ने नहीं मारा, घर के अंदर के लोगों ने मारा, याजकों ने मारा, मूसा के नियम को पालन करने वाले लोगों ने मारा। यीशु मसीह को बाहर के लोगों की खतरा नहीं थी, वो उनका मंदिर में रहने वाले लोगों के अंदर खतरा था। और उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा, जाओ इसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने कहा, अरे ये तो तुम्हारा ही है, ये तो अपना ही है तुम्हारा, ये मेरा अपना नहीं है, ये पराया है, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। देखा, दुश्मन बाहर से नहीं है, घर के अंदर से। लेकिन घर का अंदर विजय होना जरूरी है। प्रभु के मार्ग में चलने के लिए घर के अंदर के लोगों को विजेता में लाना जरूरी है। आप उनके ऊपर विजय होना जरूरी है। और जब आप उसको विजेता होने के लिए आप प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। जो कोई नहीं चलता है वो प्रभु के घर, जो अपना खुद के घर के अंदर विजय नहीं पाएगा, दबाव हुआ रहेगा, किसी के दबाव में रहेगा। आज विश्वासी आप यीशु के नाम से आप विश्वासी है और यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन घर के अंदर आपका एक है ना मुखिया, आपके बड़ा कोई आपके ऊपर अधिकार कर रहा है, वो अविश्वासी है। इसका मतलब उसको क्या हुआ? इसका मतलब अंधकारों ने तुझ पर विजय किया है, अंधकार के लोगों ने तुझ पर दबाव डाला है। तुम उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, ना कि वो लोग तुझ पर दबाव डालना है। अंधकार तुझ पर दबाव ना डाले, लेकिन ज्योति अंधकार के ऊपर दबाव डाले। हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु के मार्ग में जब हम चल रहे हैं, हम पहले ऊंच में आना चाहिए। और यीशु के साथ जो चलता है वो नीचे नहीं रहता, ऊपर रहता है। हालेलुया। संसार के लोग कोई भी तुझे दबा ना सके, ऐसे प्रभु के साथ तुझे चलना पड़ेगा। ऐसे वचनों को पकड़ कर तुझे चलना पड़ेगा। प्रभु तू नहीं चलेगा तो मुझे आगे जाने मत दे, मूसा ने कहा। अगर आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, हमें आगे जाने मत देना, क्योंकि तेरे बगैर हमारा आगे जाना हमारे लिए घातक है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तेरे उपस्थिति मेरे साथ चलने दे। और इसके लिए प्रभु ने कहा, मेरा उपस्थिति तेरे साथ चलेगी, मेरा अनुग्रह तेरे साथ चलेगी, मेरे दया तेरे साथ चलेगी, मेरे चंगाई तेरे साथ चलेगी। हालेलुया। ये प्रभु ने मूसा के साथ कहा, और मूसा इस कारण वो 20 लाख लोगों को अगुवाई कर पाया। आज हम प्रभु को साथ लेके चलने वाले लोग बनना चाहिए था। आज अपने आप को परीक्षा करो, यीशु मसीह कितना आपके साथ चल रहा है, या आप प्रभु के साथ कितना चल रहे हो। प्रभु के साथ चलने वाले का अंदर चिन्ह दिखती है, जैसे हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं। और बाइबल बताती है, जब वो लोग प्रचार कर रहे थे, प्रभु के साथ चल रहे थे, यीशु का गवाही दे रहे थे, पवित्र आत्मा उनके साथ अद्भुत कार्य कर रहा था। कहां है वो अद्भुत कार्य जो प्रभु के साथ चलने का नारा तुम लगा रहे हो? प्रभु है मेरे साथ। हम कहीं किसी को भी पूछते हैं, आप प्रार्थना में नहीं आ रहे, आप कलीसिया में नहीं है, क्या प्रभु के साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे मालूम है। आपको नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। ये अपने आप में प्रस्तुत नहीं करने वाले नहीं, ये दूसरों को प्रस्तुत करने वाला चीज है। प्रभु साथ में चल रहा है। हेलो, तुम खुद को यकीन दिलाने का काम न मत करो, यकीन दूसरों को दिलाओ कि प्रभु मेरे साथ चल रहे थे। यहाँ पर इसके लिए शिष्य लोग जा रहे थे और अद्भुत कार्य कर रहे थे। वहां पर पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था। देखिए, चंगाई जब यीशु मसीह देता है, वो खुद को महसूस तो होता ही है और दूसरे के आंखों को बड़ा कर देता है। सही है कि नहीं? इसका मतलब इसके साथ प्रभु है, मतलब प्रभु मेरे साथ चल रहा है। तो खुद को यकीन तो दिलाओ, अपने परिवार में यकीन दिलाओ, लेकिन सबसे ज्यादा दूसरों को दिखाई दे कि प्रभु तेरे साथ चल रहा है। प्रभु के साथ चलना, मैं जानता हूं, मैं प्रभु पास्टर आप कुछ भी बोलो मैं नहीं मानूंगा, प्रभु मेरे साथ चल रहे। चिन्ह कहां है? प्रभु के साथ चलने वाले लोग गवाही को छोड़ के जाते हैं। हालेलुया। पीछे गवाही छोड़ते हैं,
लोगों के लिए। अद्भुत कार्य को किए हुआ चीजों को छोड़ के जाते हैं, आशीष को छोड़ जाते हैं। चलने वाले लोगों के अंदर ये चिन्ह दिखाई देती है। इसके लिए प्रभु आपके साथ नहीं चलना चाहिए, तुम प्रभु के साथ चलना चाहिए। प्रभु तुम्हारे साथ है लेकिन तुम चलना चाहिए प्रभु के साथ, क्योंकि कमजोर कड़ी तुम हो ना कि प्रभु। प्रभु कमजोर नहीं है, तुम कमजोर हो। बाइबल बताती है उसकी उपस्थिति पूरे भूमंडल में बसा हुआ है, कण कण में परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन चलने वाला तुम होना चाहिए। हालेलुया। When we walk with God, amen, God gives assurance of His presence. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं वो पुख्ता सबूत देता है। हालेलुया। एश्योरेंस का मतलब है श्योरिटी। हालेलुया। प्रूफ देता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं प्रभु हमको प्रूफ देता है, आमीन, या गवाही देता है कि वो हमारे साथ है उसकी उपस्थिति के द्वारा। आमीन। और दूसरा क्या देता है? गॉड्स पावर इन अस। परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर रहता है जो प्रभु के साथ चलता है। प्रभु के साथ चलने वाला कभी भी बिना सामर्थ का नहीं रह सकता। इसके लिए मूसा प्रभु के साथ चल रहा था, उसके लाठी में सामर्थ था। जहां भी वो लाठी मारता था वहां पर चंगाई निकलती थी, अद्भुत कार्य हो रहा था, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में सामर्थ होती है। देखिए ये चिन्ह है, टैग है। अगर आप एक व्यक्ति है, आप प्रभु के साथ चल रहे हो, तो आपके पास ये क्या होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। सबसे पहली बात, उपस्थिति में चलने वाले लोगों के अंदर एक चिन्ह है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में क्या है? एश्योरेंस मिलती है, श्योरिटी मिलती है, और उसको उपस्थिति मिलती है, और तीसरा उसका सामर्थ मिलती है। आप खाली सुनने वाला नहीं लेकिन लिखने वाले भी बनना चाहिए। वचन को लिख के रखो। आमीन। यहां से सुना है ना, यहां से निकल जाएगा। अगले संडे आओगे ना, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने क्या बताया था। आमीन, हालेलुया। और गॉड इज अ पावरफुल एंड विथ हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मेरा परमेश्वर सामर्थी है और उसके द्वारा सब कुछ मुमकिन है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलता है तो हम परमेश्वर को ये मान के चलते हैं, परमेश्वर है ना सामर्थ्य है, पावरफुल इज द, वो पावरफुल है जितना वो डायनामिक में। आज दुनिया में जितना भी ताकतें बनाई, वो ताकत है परमेश्वर की ताकत के सामने फीका है। लेकिन वो इतना सामर्थ्य है वो। हालेलुया, हालेलुया। और उसके द्वारा हर एक नामुमकिन को वो मुमकिन कर देता है। जो नहीं होने वाले चीजों को हाँ कहता है। डॉक्टर ने कहा होप नहीं है, डॉक्टर यीशु कहता होप है, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। इसके लिए हम प्रभु के साथ चलेंगे ना, हम मरने वाले नहीं, जीने वाले लोग हैं, क्योंकि जीवन हमारे साथ चल रहा है। यीशु मसीह कोई और नहीं है, जीवन है। हालेलुया, अनंत काल का जीवन है यीशु मसीह। और जो यीशु के साथ चलता है वो मर भी जाए तो भी स्वर्ग में अनंत काल के लिए जिएगा। अभी मैं समझना कि लाजर की जैसा मुझे फिर से जिलाएगा तो भी कुछ कारण के लिए जिला सकता है। अगर नहीं भी जिया तो भी ये मान के चलना, स्वर्ग में तो राजा की जैसा घूम फिर रहा है वहां पर, क्योंकि तेरा मौत नहीं होगी, क्योंकि तो स्वर्ग में अनंत काल के लिए जिएगा। हालेलुया। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रभु के साथ जो चलता है वो अपने आप को पहचान में लाता है। गिरता हुआ कदम को लेके नहीं आता, वो स्थिरता का कदम को लेके आता है। प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को स्थिर कदम होना चाहिए। बोलो स्थिर। स्थिर का मतलब समझते हो? जब एक पैर डालते हो ना, आप पैर ना जमीन धसेगी लेकिन आप नहीं धसोगे। जमीन को असर होगा लेकिन आपको असर नहीं होगा। उसको बोलते हैं बोल्ड स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप। सुन रहे? मजबूत कदम आप रख रहे हो प्रभु के राज। प्रभु के साथ चलने वाले लोगों को मजबूत कदम होना चाहिए, कदम मजबूत हो जाना चाहिए। और मालूम है शिष्य लोगों ने क्या किया? शिष्य लोगों को परमेश्वर ने पहला उसका कदमों को मजबूत किया, ताकि तो जाते जाते गिर ना जाना।
और ना गिरने के लिए क्या मांगता है मालूम है? आपके पैरों को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन का समझ होना चाहिए, प्रभु का समझ होना चाहिए। मैं जिसके पीछे चल रहा हूं वो है कौन, उसका पहचान होना चाहिए। हालेलुया। जिसके पीछे तुम चल रहे हो वो क्या सच्चा प्रभु है, झूठा है? क्या वो मुझे तकलीफों में बचा सकता है या नहीं बचा सकता है? ये जानकारी हासिल करके रखना बहुत जरूरी है। इसके हमको समझना चाहिए। जीना बोलेगे तो मसीहा, मरना बोलेगे तो लाभ है, ये हर एक लोग नहीं बोल सकते हैं। ये वही लोग बोल सकते हैं, सीना टांग के बोल सकते हैं, अपने जुबान से यकीन करके बोल सकते हैं, अपने पैरों को कदम में रखते हुए मजबूत कदम से ये बोल सकते हैं। ये वही लोग हैं क्योंकि यीशु मसीह को अनुभव किया और यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। कोई और लोग नहीं बोल सकते। जो प्रभु के पीछे चल रहा है वही लोग ये बातों को बोल सकते हैं और वही लोग प्रभु का अनुभव को पाएंगे। देखिए, जब तक तुम नहीं चलेगा अनुभव नहीं आएगा। जब तक तू प्रभु के पीछे नहीं चलेगा अनुभव नहीं आएगा। और चलना एक दिन के लिए नहीं होता है, चलना जिस दिन से यीशु ने आपको चुन लिया, ना कि तुमने प्रभु को चुना, ना कि प्रभु ने तुझे चुना। इसके लिए तुम चुना हुआ, तूने प्रभु को चुना, ऐसा है ना, अपने आप को मत दिखाओ। यहाँ पर कलीसिया में कभी भी तूने प्रभु को चुना करके ये मत दिखाना, यहाँ पर ये दिखाना कि प्रभु ने मुझे चुना। और जो प्रभु ने मुझे चुना, ये होश में आता है ना व्यक्ति, हमेशा यहाँ पर घुटने में आता है, अगुओं का अधीनता में आता है। सुन रहे हैं? और जो कलीसिया में जो करने के लिए कह रहे हैं वो करता है, क्योंकि वो उसको होश में आता है कि मैंने नहीं चुना प्रभु को, प्रभु ने मुझे चुना है। और कलीसिया में जो भी कह रहे हैं मेरा भलाई के लिए, मेरा आत्मिक भलाई के लिए, मेरे शारीरिक भलाई के लिए, मेरे परिवार के भलाई के लिए यहाँ पर कुछ कह रहा है उसको मैं सुनूंगा, क्योंकि मैंने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे चुना। और कई सारे समय में हम आते कलीसिया में ऐसे बैठ जाते, रोप ठोप के बैठ जाते, ऐसा लगता है कि प्रभु के ऊपर हम मेहरबानी कर रहे हैं, और ऐसे उठ के जाते जैसे कि हमारे ऊपर मेहरबानी किया बैठ के यहाँ पर। ये सारे स्वभाव हमारे अंदर से निकल जाना बहुत जरूरी है। जो प्रभु के साथ चलता है, तो प्रभु के साथ में चलने वाले लोग सबसे नम्र होना जरूरी है। प्रभु के साथ चलने वाले लोग हमेशा सबसे नम्र होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने नहीं, तूने नहीं चुना प्रभु को, प्रभु ने तुझे चुना है। अगर वो तुझे नहीं चुनता, आज संसार में भटक जाता, हो सकता है कि मर भी जाता, तेरा नाम और निशान भी नहीं होता। लेकिन प्रभु की दया है, उसका नाम तुझ पर प्रकट किया और कलीसिया में रखा है, और उसका गुण प्रकट करो, उसका चाल चलन प्रकट करो। कलीसिया में तुम आए, कलीसिया में ये दिखाओ कि प्रभु ने मुझे चुना है, ये अपने अंदर से दिखाओ प्रभु के साथ चलते हुए। लेकिन हम आते थे यहां पर अलग ही ढंग दिखाते, ऐसा लगता है कि हम कुछ है। अरे यहां पर सब कुछ मसीहा है, हम कुछ नहीं है। यहां पर पवित्र आत्मा सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। अगर एक दुष्ट आत्मा आ गया आपके अंदर तो तुम कुछ भी नहीं हो। हेलो, एक दुष्ट आत्मा तेरे अंदर आ गया ना तो तुम कुछ नहीं हो। समझ में आ रहा है? एक बीमारी तेरे अंदर आ गया ना तुम कुछ नहीं हो। इसके लिए प्रभु कलीसिया को अपना कब्जा में आज भी रखा है, किसी का हाथ में नहीं दिया। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक यीशु को मसीह को विश्वास करने लगे हो, और जब तक तुम यीशु को मसीह को विश्वास करते हो, ये एक बात गांठ बांध के रख लेना दिमाग में, कलीसिया में तुम्हारा खुद कुछ नहीं चलेगा, चलेगा तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का चलेगा। अगर तू अपना कुछ लेकर आओगे तो यहाँ पर कुछ लागू नहीं होगा। और जो प्रभु से मांगने के लिए, प्रभु से पाने के लिए आ रहे हो, तो सब कुछ तेरे अंदर परमेश्वर हासिल करके देगा, क्योंकि वो है यहाँ पर सब कुछ। क्योंकि कलीसिया का निर्माण इसके लिए की गई है, मैं कलीसिया में अपने आप को दिखाऊंगा, प्रभु कहता है। पवित्र आत्मा कहता है मैं अपना महिमा को दिखाऊंगा लोगों के सामने कि मैं है कौन हूं। इसके लिए कलीसिया को परमेश्वर ने निर्माण किया और अलग अलग जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा किया और एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को इकट्ठा किया। वो है अन्य भाषा, सबको अन्य भाषा से, एक ही भाषा से, अन्य भाषा एक ही भाषा है, और वो स्वर्गीय भाषा है, और एक ही खून है, और एक ही शरीर है, और एक ही पुनरुत्थान है। वो सब चीजों से परमेश्वर ने एक ही अधिकार, वो अधिकार से परमेश्वर ने कलीसिया को निर्माण किया। इसके लिए तुम प्रभु के साथ चलना चाहिए, ना कि प्रभु तेरे साथ।
प्रभु चल रहे हैं, तुरंत दौड़ के उधर उसके बाजू में खड़े हो जाओ और तुम भी चलने लगो। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं रुकता, यीशु मसीह कभी नहीं रुकता। आप भले जितना भी रोक ले उसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो नदी है, वो चलता हुआ नदी है, दूसरों को जीवन का नदी, वो दूसरों को पानी देने के लिए वो आया है। यीशु ने सामरी स्त्री को कहा, मैं जो पानी तुझे दूंगा वो पानी तू पिएगी तो फिर से प्यासा ना होगी। वो पानी मैं तुझे देने आया हूं, तू मेरे साथ चल। हालेलुया। वो सामरी स्त्री ने कहा, मुझे वो पानी दे ताकि मैं फिर से ये घड़ा भरने नहीं आऊं। लेकिन उसको क्या मालूम था कि कौन सा नदी की बातें कर रहा है? वो पवित्र आत्मा का नदी के बारे में बात कर रहा था। पवित्र आत्मा मैं जो देने वाला हूं, वो पवित्र आत्मा आएगा ना, तो मेरा जिंदगी में कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? आमीन। तुम चलना चाहिए। अगर तुम्हारे चलने में अगर बच्चे की जैसा हो, गिरता उड़ता हुआ चल रहे हो, तो इसका मतलब तो मजबूत नहीं है प्रभु में, क्योंकि मजबूत नहीं है। देखिए जंगल में सिंह है ना, भैंस को भी पकड़ना रहेगा, को है ना, हिरनी को भी पकड़ना रहेगा, तो मजबूत चीज को पकड़ता नहीं है शेर, चीता, कोई भी ऐसी चीज हो, टाइगर, कोई भी ऐसी चीज हो, प्राणी है जो भीड़ में चल रही है, वो भीड़ में चलते हुए मजबूत तो प्राणी को नहीं पकड़ती, वो कमजोरों को ढूंढती है। सुन रहे? भीड़ में कमजोर कौन है? और कमजोर को ढूंढती है, और कमजोर के पास जाकर थोड़ा हल्ला मचाती है, और सब लोग तितर बितर हो जाते हैं ना। वो कमजोर वहां पर भाग नहीं सकता, उसको दबोच लेती है और लेके जाके अपना शिकार बना लेती है। प्रभु के साथ चलने वाले लोग कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। और उसका पैर अगर हिल रहा है, कलीसिया में खड़ा होकर, कलीसिया में बैठकर सीखो, अपने मजबूत को खड़ा, मजबूत अपने पैरों को मजबूत करो। अगर तुझे प्रभु के साथ चलने में नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, अगुआ के नीचे आ जाओ, अगुआ से अगुवाई ले लो और मजबूत करो पैरों को, फिर आगे बढ़ो। अगर तेरा पैर मजबूत नहीं है तो कभी भी आगे मत जाना, किसी के सहारा लेकर आगे चलना, वो तुझे लेके जाएगा आगे, प्रभु के साथ लेके चलेगा। चलो कलीसिया के साथ, और सबसे अच्छा मार्ग है प्रभु के साथ चलना, कलीसिया के साथ चलना। कलीसिया में उठना बैठना, कलीसिया का कार्य में भागीदारी होना, ये सबसे उत्तम मार्ग है प्रभु का, कि उसके पीछे चलने का। प्रभु कभी भी कलीसिया को छोड़कर, कलीसिया को पीछे रखते वो आगे कभी नहीं जाता। ये पृथ्वी में परमेश्वर कलीसिया के द्वारा ही पृथ्वी के आगे जाएगा। मालूम है, आज तक जिस दिन से यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, जिस दिन से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया को निर्माण किया, उस दिन से कलीसिया के साथ ही वो चल रहा है। कलीसिया के आगे वो एक कदम भी नहीं बढ़ाया। ये बांध देना गांठ दिमाग में। परमेश्वर कलीसिया के साथ चलता है, कलीसिया के साथ बैठता है, कलीसिया के साथ उठता है, और कलीसिया के साथ सब कार्य करता है इस पृथ्वी में। जब तक ये जहां बना रहेगी, तब तक परमेश्वर कलीसिया के साथ ही उठेगा, कलीसिया के साथ ही बैठेगा, क्योंकि उसकी निर्माण है, उसकी बनाया हुआ कलीसिया है। इसके लिए कलीसिया जो भी बोलेगी पृथ्वी में वो हो जाएगा। इसके लिए बाइबल लिखा है, जो तू पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कोई तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया है। प्रभु के साथ चलना चाहते हो? सब लोग कहेंगे हाँ, लेकिन चलने के लिए आपको पहला कलीसिया में स्थिर रहना पड़ेगा। कलीसिया में तेरा पैर को मजबूत किया जाएगी। कलीसिया में तुमको पैर ना कितना हिल रही है, कितना डगमगा रही है, वो देखी जाएगी। और जिस दिन कलीसिया में मजबूत हो गया, प्रभु कहते हैं तो आगे सेवकाई के लिए बढ़े। 12 शिष्यों को यीशु मसीह ने ना लिया और चुना, और उसको यीशु ने साथ साथ लेके चला, हर घड़ी हर मोड़ में बैठाया, उठाया और चलाया। यीशु के नक्शे कदम में वो लोग चलते गए। यीशु मसीह बोल रहा था, बैठो आज आराम करेंगे, आराम किया। यीशु ने कहा अभी खाना खाएंगे, खाना खाया। यीशु ने कहा सोएंगे, सोया। यीशु ने कहा अभी चलना है, चला वो लोगों ने। क्योंकि 12 शिष्यों का पैर हिल रही थी, डुल रही थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि यीशु मसीह मुझे क्या सिखा रहा है, यीशु मसीह कौन सी राज्य के बारे में सिखा रहा है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, पवित्र आत्मा आया, जो रास्ता दिखाए गए थे वो रास्ते को उसने मजबूत कर दिया, पैरों को मजबूत कर दिया। और शिष्य लोग उसके बाद में पैरों को ना डगमगाने नहीं लगे, स्थिरता में खड़े होकर वो लोग ने क्या किया, कार्य किया। हालेलुया, आमेन।
शिष्य लोगों को पैरों को मजबूत यीशु मसीह ने किया, आज दुनिया को पूरा हिला दिया वो लोगों ने। आज भी कलीसिया में आप लोगों को परमेश्वर पैर मजबूत करना चाहता है, लेकिन तुम प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते हो। खाली सब्बात दिन और बुधवार का दिन और आपका घर में प्रार्थना होता है, उसी दिन का प्रभु नहीं है। प्रभु हमेशा 24 घंटे का प्रभु है। जब तक ये पृथ्वी में रहोगे तब तक प्रभु तुम्हारा रहेगा और उसके साथ तुझे चलना पड़ेगा। उसके बगैर तेरा कोई भी काम सफल नहीं होगा। चुनने के बाद क्या प्रभु ने आपको चुना है? क्या प्रभु ने आपको चुना है? अगर प्रभु ने आपको चुना है इसका मतलब आप प्रभु के साथ चलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में? 4 ऑप्शन मिलता है, यहां पर एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, खाली एक ही ऑप्शन है, तुम चलो। हेलो, परमेश्वर का राज्य में ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसरी है, ये जरूरत है, जाना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। और तुम किस तरह चल रहे हो उसके ऊपर आशीष का डिपेंड करता है। तुम किस तरह से प्रभु के पीछे चल रहे हो उसकी तरफ से परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आता है। और कोई कोई घर में हम देखते हैं अकाल ही अकाल है, क्योंकि उनको प्रभु के पीछे चलना आता नहीं, अपने मनमर्जी करते हैं। लेकिन जो जिसके घर में हम देखते हैं आशीष ही आशीष, क्योंकि वो लोग जान गए प्रभु के पीछे किस तरह से चलना। ये हमारे अनुभव के ऊपर भी, हमारा ना ज्ञान समझ के ऊपर भी परमेश्वर के पीछे चलना वो भी हमें बरकत में लाती है। अगर हमारा ज्ञान और प्रकाश के हाथ में नहीं है तो हमारे बरकत में नहीं, हमें कंगाल में भी ला सकती है। और कहते हैं हम प्रभु के पीछे चल रहे फिर भी पैसे नहीं रुकता, हम प्रभु के पीछे चल रहे फिर भी बीमारी नहीं जा रहा, प्रभु के पीछे चल रहे फिर भी शैतान हमको छोड़ नहीं रहा। ये तुम्हारा अनुभव है जो प्रभु के पीछे चलने का वो कार्य में लाती है। इसके लिए समझ होना जरूरी है। प्रभु के पीछे चल रहे तो आंखें बंद करके प्रभु के पीछे मत चलना, आंखें खोल के प्रभु के पीछे चलना, होश आवाज में चलना। हालेलुया, मैं कुछ कह रहा हूं आपको। हालेलुया। उत्पत्ति का अब बाइबल मत निकाले, अब मुझे देख के मैं फटाफट आपको पढ़ के बता देता हूं प्रभु का मार्ग में कैसे चलना है। उत्पत्ति का 5:22 में लिखा है, जिस मार्ग चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, हमेशा याद रखिएगा, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। परमेश्वर कह रहा है जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर ने यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहे। सुन लेना ध्यान से, जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने तुझे कहा है, अगर उस मार्ग में तू चल रहा है ना, तो जीवित रहने के लिए मार्ग में चलने के लिए कहा है। तुम मरना चाहते हो, छोड़ दो, जाओ अपने रास्ते। मरण तुम्हारा पास रहना, मरण को बुलाने की जरूरत नहीं है, मरण अपने आप आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। और जीवन चाहिए तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। हम मरण चाहिए तो यीशु, जीवन को छोड़ दो, जीवन को छोड़ दो मरण आएगा, और मरण को छोड़ दो तो जीवन आएगा। सुन रहे? ये बात, जीवित रहे और तुम्हारा भला हो। जीवित रहने के बाद तुम्हें क्या चाहिए? भला चाहिए। भला का मतलब है आशीर्वाद चाहिए। जीवित रहकर भी क्या करेगा? आशीष नहीं तो। परमेश्वर तुम्हें जिंदा इसके लिए रखा है कि तू आशा में रहे, मैं हालेलुया भला हो। और जिस देश को तुम अधिकारी होंगे, उस देश तुम्हें बहुत दिन के लिए बना रहे। जिस देश को परमेश्वर ने तुम्हें देने के लिए वादा किया, उस देश में तुम हमेशा रहने के लिए परमेश्वर ने तुझे उस मार्ग में चलने के लिए बुलाया। आज हमें एक राष्ट्र दिया है, एक राज्य दिया है, वो स्वर्ग राज्य है। और इस राज्य में हम रह रहे हैं ताकि उस राज्य के ओर चलने के लिए। हमारी यात्रा आत्मिक राज्य में है, वो स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए। इजराइल लोगों ने है ना मिस्र से निकला और इजराइल में जाने के लिए, वाचा का देश को जाने के लिए परमेश्वर ने उनको निकाला। लेकिन आज हम उससे बढ़कर है। बोलो, मैं उससे बढ़कर हूं, मैं इजराइल से बढ़कर हूं। क्यों इजराइल से बढ़कर? वो लोगों ने यीशु आया, यीशु को वो लोगों ने नकारा, और यीशु को वो लोगों ने नकारा तो यीशु अन्य लोगों के पास आया, और अन्य लोगों में से हम एक थे। जो मेज से गिरा हुआ टुकड़े को हम खा रहे थे, वो हम है। मेज पर परसा हुआ खाना वो इजराइल लोगों लेके था, लेकिन इजराइल लोगों ने खा के गिरा दिया, वो हमने खाया, हमें वो उद्धार मिल गया।
हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं अभी तुम्हें अनंत काल का जीवन के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। पहले तो यहूदी लोगों ने इजराइल के लिए दौड़ रहे थे, इजराइल का वाचा के देश के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन आज प्रभु कहते हैं तुम अनंत काल के जीवन के लिए दौड़ने वाले बनेंगे। उस देश के लिए दौड़ो जिस देश अनंत काल का है, वो कभी नहीं मरता। इजराइल नष्ट हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं आपको, इजराइल नष्ट हो जाएगा, इजराइल नाम और निशान मिट जाएगा आने वाले दिनों में। इजराइल के ऊपर विपत्ति आएगी, ये परमेश्वर की अनुमति है। लेकिन यीशु मसीह आएगा, नया यरूशलेम बनाएगा, नया इजराइल बनाएगा, नया देश बनाएगा, उस देश में हम वास करने वाले लोग हैं। इसके लिए परमेश्वर ने जो भी बनाया पृथ्वी में, भले इजराइल भी क्यों ना हो, भले और देश भी क्यों ना हो, वो सब मिटने वाला है। कि पूरा संसार, धरती मिटने वाली है, ये धरती नहीं रहेगी, हर चीजें मिट जाएगी। लेकिन परमेश्वर नया आकाश, नया धरती बनाएगा। उसमें कोई पाप होगा, ना कोई बीमारी होगा, ना कोई चोरी होगी, कुछ नहीं होगा। शैतान मुक्त देश होगा, शैतान रहित देश होगा। सुन रहे? वहां पर आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां होगी वहां पर। वो देश को परमेश्वर ने बनाने के लिए आया। हालेलुया। इसके लिए देखिए, जिस मार्ग में चलने की आदत तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। हमें परमेश्वर जीवन जीने के लिए बुलाया, ना कि मरने के लिए। अगर आप जीना चाहते हो, प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा और गंभीरता से चलना पड़ेगा, सीरियसली। बोलो गंभीर। तुम हल्का फुल्का में मत लेना और साधारण में मत लेना परमेश्वर को। परमेश्वर का राज्य हर दिन सीरियस है। एक दिन भी लापरवाही किया ना, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सतर्क रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल में यीशु ने कहा। अब ये क्यों यीशु ने कहा सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो? क्योंकि बाढ़ का आने वाला शिव बाहर खड़ा है और वो आकर अचानक तुझे नष्ट कर देगा। बेफिक्र रहेगा तो। मसीह को बेफिक्र रहने के लिए नहीं बुलाया, फिक्र रहकर जीने के लिए बुलाया। अभी हमारे शरीर में कुछ चंगाई मिल गए, इसका मतलब ये मत समझना कि अभी बेफिक्र से मैं जीऊंगा। अरे तुझे यीशु के द्वारा चंगाई मिली है तो दुष्ट आत्मा का आक्रमण तेरे ऊपर और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जिस चीज को यीशु ने छुआ है वो दुष्ट आत्मा उसको नष्ट करने के लिए आता है। सुन रहे? जिस चीज को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, वो परमेश्वर का आशीर्वाद को छीनने के लिए, उस व्यक्ति से उस परमेश्वर का अनुग्रह को छीनने के लिए दुष्ट आत्मा आता है। सबसे अच्छा उदाहरण, आयुब को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन शैतान आया उसको नष्ट करने। देखिए, जो प्रभु आपको दिया है उसके ऊपर शैतान की चारों आंखें बनी रहेगी, दिन और रात आगे बनी रहेगी, ताकि जो यीशु ने दिया उससे कैसे निकालो। यीशु ने उसको जीवन दिया है, वो जीवन से किस तरह उसको निकाल के संसार में लाऊं ताकि मेरा कब्जा में फिर से आ जाए। हमेशा याद रखिएगा, मैं बात बोल रहा हूं कि जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, उस चीज के ऊपर शैतान हमेशा आक्रमण करने के लिए आएगा। आप उसको सतर्क से बचा के रखना पड़ेगा। जो जीवन यीशु ने आपको दिया है, वो जीवन को बचाए रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसके लिए एपिसोड में लिखा है, सारे हथियारों को बांध लो ताकि तेरा जीवन जो यीशु ने दिया उसको शैतान चुरा ना सके। हमारा लड़ाई शरीर और मांस से नहीं है, हमारा लड़ाई अंधकार की ताकतों से है जो आकाश में मंडरा रही है। लेकिन ये बात कलीसिया नहीं समझती, ये बात साधारण व्यक्ति नहीं समझता। जो चलता है प्रभु के पीछे वही जानता है, और नहीं चलता वो व्यक्ति प्रभु के पीछे, वो ये बातों को नहीं मानता और नहीं समझता। हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, इसके हम सतर्क है, क्योंकि जो जीवन दिया है ना, शैतान अभी घात करके बैठा है कि जीवन को इससे अंदर से कैसे निकालूं। लेकिन ये प्रभु का हाथ में नहीं है बचाने का जीवन, ये हमारा हाथ में है। जो मैंने दिया है उसको तो संभाल। यीशु मसीह बार बार आकर जीवन नहीं देने वाला। एक ही बार क्रूस पर मर गया, एक ही बार पुनरुत्थान हो गया। अभी बार बार यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा आपके लिए। एक ही बार मैंने जीवन दिया है, वो जीवन को तो बनाए रखना है। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो, चंगाई का जीवन पाना चाहते हो, तो मैंने जो जीवन दिया है, मेरा अनुग्रह तुझ पर आया है, मैंने नाम तुझे पुकारा, मेरे घर में रखा है, मेरे कलीसिया में रखा है, और उसमें तुम बने रहो। अर्थात अगर तुम्हारा ये सारी चीजें नहीं करोगे तो जीवन से वंचित हो जाओगे। और शैतान वहां पर पाड़ खाने वाले के जैसे बैठा वहां पर।
जो मुफ्त में जो मिला है वो लेगा, और अंधकार में है उनको बांटेगा वो। परमेश्वर का आशीष कभी भी नष्ट नहीं होती। वो शैतान इस्तेमाल करता है झूठा भविष्यवक्ता करने के लिए, झूठा जादू टोना करने के लिए, झूठा चंगाई देने के लिए वो इस्तेमाल करता है। इसके लिए अच्छाई को वो बुराई के रूप में दुनिया में प्रस्तुत करता है। इसके लिए हव्वा को आके क्या कहा, बोलते ये फल तो खाएगी ना, तू मरेगी नहीं, तू जिएगी। समझ रहे? वही चीज को इस्तेमाल किया, और वही वरदान को शैतान क्या करेगा, अगर आप प्रभु के आत्मा का वरदान आपको मिला है, अगर यीशु को आपने छोड़ दिया, तो वो वरदान क्या करेगा, शैतान इस्तेमाल करेगा उसके राज्य के लिए, झूठी भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन वरदान कभी मिटता नहीं है। परमेश्वर की ओर से आए हुआ वरदान कभी मिटता नहीं है। या तो शैतान के हाथ में चले जाता है, या तो तुम्हारा अंदर रहता है, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अमर है, वो अनंत काल है। वो अभिषेक जो दिया है ना, अब इसके लिए देखिए, अभिषेक अगर मरता, वरदान मरता, तो एलिया जब स्वर्ग में जा रहा था, वही अभिषेक एलिया के ऊपर क्यों आया? हेलो, इसका मतलब अभिषेक दूसरे के ऊपर जाता है, अभिषेक कभी नहीं मरता। हालेलुया। आगे देखेंगे कुलुस्सियों के 1:10 में लिखा है, कोई निकाले नहीं, ताकि तुम्हारा चाल चलन, देखिए तुम्हारा चाल चलन, चाल का मतलब क्या है? चाल, मेरा चाल, समझ रहे? अभी मैं चाल, चलन, चलन का मतलब चलना। मैं अपने स्वभाव को लेकर किस तरह से चल रहा हूं, प्रभु का वचन का अनुसार ये मेरा चाल, मेरा सोचने का, मेरा गलीचे में बैठने का, मेरे घर में काम करने का, हेलो, मेरा बोलने का, मेरा सुनने का, हर चीजें उस चाल का अंदर आता है। बोलो चाल। चाल है ना, एक वाटी है, हेलो, और उसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें डाली गई है, उसको बोलते हैं चलन। चाल का अंदर मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा कार्य, मेरा आना जाना, उठना बैठना, हर चीज उसके अंदर पड़ा रहेगा। चाल, प्रभु कहते हैं चाल, और उस चाल का अंदर अच्छी चीजें डालकर तो चलना। हेलो, उस चाल का अंदर अच्छी चीजें डाल के चलना। अगर तो खराब भी डाल के चलेगी ना, तो लोग तुझे खराब ही दिखेंगे, लेकिन तू अच्छी चीजें डाल के, अभी समझो कि आप पूरा दिन अपना पूरा, कभी जिंदगी में आपने कभी साड़ी के बगैर कुछ नहीं पहना, अचानक आप है ना काटा कुटा पहन के आ गए, तो लोगों के मन में क्या आएगा? एग्जाम्पल है, क्या आएगा? देखो उसका चाल बराबर नहीं। सुन रहे? हमेशा साड़ी में रहने वाली, हर एक है ना, जब भी देखा साड़ी में रहने वाली है उन्हें, लेकिन आज अचानक ऐसा रूप में आ गए, इसका चाल ठीक नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो अचानक देखिए उसका चाल में बदलाव आ गया। तो जो चाल हम इस्तेमाल कर रहे प्रभु के राज्य में, और वो चलने में दिखाई देती है, और इसके लिए प्रभु कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन में योग्य दिखाई दे, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रभु को पीछे चलने वाले लोगों का चाल और चलन परमेश्वर को प्रसन्न आना चाहिए, ना कि तुमको। तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना कि प्रभु तेरे साथ चल रहा है। सबसे पहले बात, प्रभु तेरे साथ नहीं चल रहा है, प्रभु के साथ तुम चल रहे हो। और इसके लिए बोलता है तेरा साथ चाल चलन प्रभु को प्रसन्न आने वाले, उसके साथ तुम चल रहे हो। प्रभु देखेगा ना, सही है, सही मॉडल है, चलो पूरा ढका हुआ है, सुन रहे? योग्य है, अभिषेक है उसके अंदर, छुटकारा है, चंगा है, चलो मेरे साथ चलो। परमेश्वर को प्रसन्न आने वाली चीजें करना चाहिए, ना कि अपने को प्रसन्न आने वाली चीजें। हालेलुया। ताकि वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम्हारा चलने में हमेशा अच्छा फल लगना चाहिए, ये परमेश्वर को दिखाई दे, लोगों को दिखाई दे तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो। फल देके दूसरों को दिखाने वाली चीज है। आशीष तेरे घर में है, दूसरों को दिखाई दे, आशीष को छुपाओ मत। अभी प्रभु में आप आ गए, पहले साइकिल में चल रहे थे, प्रभु के अनुग्रह से आपको आमदनी अच्छी मिली है ना, सब जगह से आपने स्कूटर ले लिया। क्या स्कूटर छुपाने वाली चीज है? हेलो, अरे इतना साल से साइकिल में चल रहा था, देखो अभी गाड़ी ले लिया। अभी गाड़ी को कितने भी कवर लगाओ रास्ते में चलने के टाइम में दिखाई देती है। सुन रहे?
अभी अचानक प्रभु ने आशीषित किया, आप तुरंत स्कूटर से कार में जंप हो गए, किधर? खार आ गया। अभी घर के पास मर्द खड़ा कर, सब देखेगा तो नजर लगाएगा। हम क्या करते हैं? उधर पार्क करते हैं। पार करने से तेरा सच्चाई छुपने वाले नहीं, आशीष छुपने वाले नहीं है। अगर गाड़ी है वो आ गई, कहीं भी चल रहे, लोग देखते हैं, अरे तेरा गाड़ी है, खरीदा है, तो छुपने वाली चीजें नहीं, आशीष दिखाने वाली चीजें हैं। आप कितना छुपाओगे? सच्चाई छुप नहीं सकता। आपके चाल चलन के वजह से सच्चाई प्रकट हो जाती है, आप प्रभु के पीछे चलने से। हालेलुया। तो इसके लिए हर प्रकार के भले कामों को फल लगे और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। जाओ जाओ जाओ, प्रभु के पीछे जाओ। बोलो जाओ। अभी घर में जाके जो भी कलीसिया में नहीं आए ना, उनको बोलो जाओ। अपना बीबी बच्चे नहीं आए तो बोलो जाओ, कलीसिया में जाओ, घर कलीसिया में जाओ। हेलो, बोलो जीवन में जाओ, अनंत काल के जीवन में जाओ, छुटकारे में जाओ, चंगाई में जाओ, बरकत में जाओ। जाओ यीशु के नाम से। हमें घर के लोगों को बोलना है, घर के अंदर घोषणा करना, मेरा घर चल रही है, मेरा घर यीशु के पीछे चल रही है। अब ये मत समझना कि ये घर नहीं चलेगी, ये घर चलेगी। अब भी कभी हम बोलेंगे ना यीशु के पीछे मेरा घर चल रही है, तो घर चलेगी प्रभु के पीछे। ये घर आप छोड़ोगे तो नया घर मिलेगा आपको। हालेलुया। क्योंकि आप जिस घर के ऊपर घोषणा करोगे वो घर बदलते बदलते जाएगा और अच्छे अच्छे घर में आप जाओगे, क्योंकि आप जा रहे हो प्रभु के साथ। चलना बहुत जरूरी है प्रभु के साथ। हालेलुया। कुलिसियों का 1:11 में लिखा है, और उसी की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। जाओ, क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। और उसी की महिमा की शक्ति के अनुसार, किसकी महिमा की शक्ति? यीशु मसीह की महिमा की शक्ति के अनुसार प्रकार सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके। क्या दिखा सके? यहां तक कि आनंद के साथ। किसके साथ? प्रभु के राज्य में चलने के लिए सबसे पहला हथियार है आनंद। यीशु के पीछे तुम कुड़कुड़ा के यहां पर आने के लिए आपको कुड़कुड़ाना पड़ा, आप आए हो तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपका कुड़कुड़ाहट ने आनंद को रोक दिया, कुड़कुड़ाहट ने आपका आशीष को रोक दिया। सुन रहे? मुसीबत है, जाना पड़ेगा, नहीं तो घर पे पहुंचेगा लोग, नहीं तो फोन करके बोलेगा किधर है तू, आया नहीं। उनके लिए जाना पड़ता। हम बुला रहे हैं ना, हमको आशीष मिलेगा बाबा, डबल पोर्शन, लेकिन तुम रोके हुए आ रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा। बिना फोन किए हुए पास्टर, बिना फोन किए हुए, बिना उनको बताए हुए, ईमानदारी से अपने आप को, खुद को, परिवार को लेकर कलीसिया में आ रहे हैं ना आनंद के साथ, तो उसके घर में आशीष हमेशा बना रहेगा। हर एक मुसीबतों से वो बचेगा। आनंद है ना, प्रभु के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो प्रभु के पीछे चल रहा है, आनंद नहीं है, मत चलो, नहीं चलो, मत चलो। मांगते तो बैठ जाओ थोड़े दिन, मत चलो, क्योंकि आनंद के बगैर हमारा ताकत व्यर्थ हो जाएगा, मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आनंद है, यूं ही परमेश्वर आशीष देगा। इसके लिए प्रभु कहता है आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज। आनंद के साथ क्या ऐड करना है? धीरज। आनंद आप जल्दी नहीं मिलता, आनंद थोड़ा टाइम लगता है। हेलो, आनंद के साथ धीरज रहना जरूरी है। हम बोले अभी कभी हमें आनंद चाहिए, धीरज किधर है? हेलो, आनंद का भाई को तो बुलाया, लेकिन धीरज भाई किधर है? हेलो, धीरज भाई को बुलाओ। मैं उससे बात किया था, आनंद को नहीं बोला। सुन रहे? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आनंद और धीरज एक दोनों भाई भाई है, और धीरज बड़ा भाई है, आनंद छोटा भाई है। अभी बड़ा भाई को बुलाया हमारे घर में, वैसे ऐसे हो, अरे आनंद नहीं, कहाँ गया आनंद? मैंने धीरज को बोला था वही रुके रहो, आएगा, आनंद आएगा। हेलो, बोलो आमीन। आनंद आएगा, आमीन बोलो। हमारे घर में आनंद आएगा, आनंद आएगा, लेकिन धीरज को लाओ सही पहले, धीरज भाई को बुलाओ। धीरज भाई आएगा, आनंद को लेकर आएगा।
क्योंकि धीरज भाई आनंद को लेकर आ सकता है, अर्थात कोई नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में धीरज ही आनंद का सबसे बड़ा पहचान है। धीरज ही आनंद का पहचान है, और धीरज व्यक्ति नहीं रखता वो आनंद का कोई मजा नहीं उठाएगा। हेलो, ये कहानी याद रखना, अगर जब भी प्रभु का पीछे चल रहे हो, आनंद और धीरज दोनों भाई भाई है, और इसको कभी अलग मत करना। इसको ज्यादा हो सकता है तो जुड़ना और करीब करीब लाना, लेकिन उसको अलग अलग मत करना, क्योंकि अलग करने से दोनों में से एक भी नहीं आएगा। अगर धीरज नहीं है तो आनंद नहीं आएगा, आनंद आएगा तो धीरज नहीं आएगा। देखिए दूर है दूसरे से। हालेलुया, हालेलुया। धीरज और सहनशीलता दिखा सके, और व्यवस्था वर्ण का 8 का 6 में पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए, हमेशा मैं पढ़ रहा हूं तो ध्यान से सुनना, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए, पालन का मतलब है रोज पालन कर रहे, पालन रोज पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना। अलग क्या डोज के ऊपर डोज दे रहा बाबा, इतना डिफिकल्ट है? नहीं, डिफिकल्ट बोलते हैं मुश्किल कुछ नहीं है। प्रभु का पीछे तुम चलो, रोज प्रभु को धन्यवाद दो, रोज प्रभु का वचन पढ़ो, हालेलुया, और रोज प्रभु को ये कहो, प्रभु मैं आज तेरे पीछे चल रहा हूं। अपने आप को यकीन लाओ, पैर को मजबूत करो। कोई भी आके मेरे विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलेगा, उसके घर से बाहर। अगर मेरे घर के लोगों को कहेगा तो उसके खाने में नमक ज्यादा डाल दूंगा, सुन रहे, या तिक्कड़ बना दूंगा, ताकि उसको मालूम हो जाए कि मेरा प्रभु के विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में बोलने का है ना क्या है, अंजाम क्या होता है। बेटा बोले मम्मी कितना नमक है, मैं बोला नमक तो सही है, मैं पढ़ नहीं, नमक बराबर है। एक सीख सिखाने का, देखो घर में अगर कोई भी रुकावट कर रहा है प्रभु के राज्य में जाने से, तो उसको क्या करना है, सबको बोल के रखने का, मैं एक है ना एक आइडिया लगाने वाला हूँ, उससे मेरे साथ दो। समझ रहे, 3 लोग हैं, 2 लोगों को पहले के बोल के रखा है, इसको खाना दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, थोड़ा दिया नमक ज्यादा वाला, बाद में अच्छा वाला देगा, लेकिन सिखाने के लिए वो नमक ज्यादा हो गया, कैसे खाएगा फिर? वो भी कहे, भी कहे, नमक बराबर है, तेरे लिए नमक क्यों ज्यादा लग रहा है आज, इतना दिन तो नमक नहीं लगा था आज, नहीं आज तूने जबरदस्ती नमक डाला है, नहीं मैंने नहीं, बराबर है, हम लोग खा रहे तो नहीं बराबर, अच्छा है लग रहा है। फिर उसको बोलने का, हो सकता है कि नमक इसके लिए गिरा होगा क्योंकि तूने मेरा प्रभु के विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में बोला रहेगा, इसके लिए तेरे परमेश्वर ने तुझे पनिशमेंट किया रहेगा। अगर तू बोलना बंद कर देगा ना, अभी अच्छा हो जाएगा, सुन रहे, तो तुरंत उसको क्या करने का, निकालने का, दूसरा प्लेट देने का। अभी खा के देख, वही खाना बनाया मैं सुबह, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया, अभी मैं उठी नहीं हूं, देखो मैं बैठी हूं यहाँ पर, अभी फिर से दूसरा खाना ला के दूंगा, देखो उसमें नमक रहेगा कि नहीं, वो आके दिया, तुरंत खाया, अभी नमक बराबर है, देखा परमेश्वर क्षमा मांगने के दर, देखो नमक भी गायब। समझ रहे, मेरे विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कोई भी घर के लोग कुछ बोलता है ना, तो उसको ऐसे शब्द सिखाओ, ताकि वो लोग सीखे कि अगले बार मेरे विरुद्ध में, प्रभु के विरुद्ध में कोई बीच में ना आ सके। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। देखा, ये बहुत जरूरी है। कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हुए चल रहे हैं रोज? भय मानने का मतलब है रोज प्रार्थना करोगे, रोज बाइबल पढ़ोगे, रोज उपवास करोगे। जब परमेश्वर तुझे हर मुसीबतों से बचाया, उसके लिए याद के लिए उपवास भी करोगे और औरों के लिए सुसमाचार दोगे। उसके मार्ग में चलने का सब कुछ आता है। कितना डर है परमेश्वर के प्रति आपको? आप कितने लोग डरते हैं परमेश्वर से? ये आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। यहां पर हाथ उठाना भी गलत है, पाप है, और हाथ नीचे रखना भी पाप है। समझ रहे? गलती है तो हाँ मान ले, और नहीं गलती है तो नहीं गलती नहीं है, मैं सीधा हूं। लेकिन प्रभु का डर होना बहुत जरूरी है ना? और उसका भय मानते रहना, मानते रहना, मानना नहीं, मानते रहना। मानने का मतलब है बहुवचन है, और मानना है ना सिंगल वचन है। बहुवचन कंटिन्यूस करता है, आगे तक लेके जाता है उसको बहुवचन। हालेलुया। आगे देखना इफिसियों का 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं।
सबसे पहली बात ये देखना है, परमेश्वर ने हमें चुना, और यहां पर बाइबल बता रही है इफिसियों का ये 2:10 में, उसने हमें बनाया। हेलो, उसने हमें बनाया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजी गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बना के रखा, परमेश्वर ने कुछ काम के लिए बना के रखा है जो आने वाले दिनों में आपके द्वारा होगा, करने के लिए चाहता हो। कुछ काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया। आज मैं अभी कह सकता हूं, मैं और मेरा घराना परमेश्वर ने पहले से तैयार की गई थी कि ये लोग इन्हें जन्मेंगे, हर एक परिवार होंगे, शादी होंगे, शादी के बाद बच्चे होंगे, और बच्चे के होने के बाद जो मैंने तैयार किए सेवा वो लोग करेंगे। आज मैं वो सेवा कर रहा हूं, आज हमारे परिवार वो सेवा कर रही है। इसके लिए परमेश्वर हमें पहले से बना के रखा, इसका अर्थ ही है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर के नजर में हम थे। आमीन। इस समय के लिए आगे देखिए, रोमियो का 13:13 में लिखा है, जैसे दिन को सेहत है वैसे ही हम भी सीधे चाल चले। हालेलुया। जैसे दिन को सेहत है वैसे ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ पर, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और ना झगड़े और डहा में। हालेलुया। जैसे दिन को सहते हैं वैसे ही हम भी सीधा चाल चले। इसका मतलब जैसा दिन है वैसे हमें सीधा साधा चाल चले। हालेलुया। ना कि झगड़ा, व्यभिचार, पियक्कड़, लुचपन, ये सब हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। प्रभु के पीछे चलने वाले लोग ये चीजें लेके चलेंगे ना, वो लोग हमेशा पीछे रहेंगे। उनके पीछे कोई आएगा ना, उसके आगे निकल जाएगा, लेकिन वो वहीं कहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वभाव उसके अंदर है। गंदी स्वभाव और संसार के स्वभाव, दूसरे के प्रति कड़वाहट, ईर्ष्या, निंदा रखने वाले व्यक्ति कभी भी प्रभु के साथ साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि वो चलने के लिए वो चीजें उसको रोक रही है। कोशिश तो कर रहा है वो चलने के लिए, लेकिन नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसने इस चीजों को पकड़ के रखा है। ये चीजें शैतान की है, और शैतान की चीजें तो पकड़कर ज्योति के साथ चलने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ज्योति तुझे स्वीकार नहीं करेगी। हालेलुया। अंधकार को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। दूसरे इतिहास 7:17 में लिखा है, और यदि तू अपने पिता दाऊद के नाई अपने को मेरे सम्मुख जान कर चलता रहे, और मेरे सब आज्ञाओं को अनुसार किया करे, और मेरे विधियों और नियमों को मानते रहे। मालूम है किसके लिए कह रहा है? दाऊद जब मर गया, परमेश्वर ने सोलोमन को दर्शन दिया। हेलो। दाऊद प्रभु के साथ चलते गया, और वो बुढ़ापा में उसने प्राण छोड़ी। आपको कभी प्राण छोड़ना है? हेलो। ये आपके ऊपर तय करना है, आपके ऊपर है। आपको कब प्राण छोड़ना है ये आपके ऊपर है। हेलो। आप कभी भी मर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन बाइबल बताती है दाऊद ने बुढ़ापा में प्राण छोड़ी, क्योंकि वो प्रभु के साथ चला। पूरा आयु परमेश्वर ने उसको दिया। हेलो। तो क्या आपको प्रभु के साथ चलने में आपको पूरा आयु चाहिए? तो आपको प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। अभी दाऊद पूरा आयु चलते हुए मर गया, और उसके बाद प्रभु ने यहोवा आकर किससे कहता है? सोलोमन से कहता है, और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जान कर चलता रहे। देखा, मैं भी परमेश्वर हूं करके तुम मान कर चलते रहे। ये बच्चों को कह रहा है परमेश्वर, दाऊद का बेटे को। चलते रहे, हालेलुया, चलता रहे, और मेरे सब आज्ञाओं का अनुसार किया करे। देखा, मेरे आज्ञाओं का अनुसार किया करे। खाली चलने में कुछ नहीं है, खाली डब्बा लेके चलने में कुछ नहीं है। चलते में उसका अंदर भी डालना जरूरी है। आज्ञा, हेलो, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चीज उसको देते रहना। परमेश्वर का आना, भवन में बोना, ये सब चीजें परमेश्वर के राज्य में चलने का काम करती है। हालेलुया। मेरे आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरे विधियों और नियमों को मानते रहे। मेरे विधि का मतलब क्या है?
देना भी विधि है, लेना भी विधि है, आना भी विधि है ना, आकर आशीष पाके जाना भी विधि है, परमेश्वर में बना रहना विधि है। हेलो, सब्बत दिन को मानने का विधि है, घर कलीसिया में आने का विधि है, परमेश्वर का शरीर और उसका लहू में भागीदारी होना विधि है। हेलो, उसके खून में, उसके शरीर में खाना भी विधि है। अपने बाल बच्चों को परमेश्वर का मार्ग में सिखाना वह विधि है। ये सब विधि के अंदर आता है। आमीन। विधि और नियमों को मानते रहना। नियम है कि प्रभु की उपस्थिति में तुम आएगा ना, कान खोल के सुनना, मेरे नियमों को तो मानते रहना। और आगे देखो क्या लिखा है, हालेलुया, मानते रहे। कहाँ गया, थैंक यू जीसस। आमीन, मानते रहे। आगे आएंगे तो पहला यूहन्ना का 2:6 में, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला यूहन्ना का 2:6 में, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। अभी मैं पहले बोला था ना, पास्टर आपको क्या मालूम, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, प्रभु का काम कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, आपको नहीं मालूम। मैंने बोला ये दिखाने वाली चीज है, खुद को छुपाने वाली चीज नहीं है। तो प्रभु का पीछे चल रहा है तो दिखाओ, काम दिखाओ। कलीसिया में कितने लोग आए तुम्हारे द्वारा, कितने लोग नया जन्म पाया, कितने लोगों को प्रभु में लाई, ये दिखाने वाली चीज है। हालेलुया। ना कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही वैसे ही चले जैसा वो चलता था। सुन रहे, प्रभु जैसा चलता था वैसे वो भी चाल चले। प्रभु का चाल चलने वाले लोगों के अंदर चिन्ह दिखाई देता है। और आगे देखे याकूब का 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं हूं। सुनिए याद से, जगत का ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हेलो, अंधकार में ना चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बीमारी एक अंधकार का चिन्ह है। सुन रहे, गरीबी अंधकार का चिन्ह है, ना सफलता पाना अंधकार का चिन्ह है, उधारी में रहना यह अंधकार का चिन्ह है, बोझ में दबा हुआ रहना, उधारी में दबा हुआ रहना, सुन रहे, और काम के लिए आतुरता रहना संसार के काम में। मालूम है, बाइबल कहती है धर्मी लोगों को परमेश्वर यूं ही नींद में प्रदान करता है और दुष्टों को, अधर्मियों को दुख भरा काम देता है। मालूम है आपको, दुख भरा काम उन लोगों के ऊपर आता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। तो यहां पर देखिए, आमीन, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हमें अंधकार में चलने के लिए नहीं बुलाया, ज्योति में चलने के लिए बुलाया। यीशु मसीह को पकड़ो, यीशु के पीछे चलो, तुम्हारे सारे जरूरतें तेरे पीछे लाइन लग जाएगी। तुझे पाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आती जाएगा। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप तेरे पास आती जाएगी। इसके लिए यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति का मतलब है जीवन हूं, खाना हूं मैं, पीना पानी हूं मैं, कपड़ा हूं मैं, रोटी हूं मैं, घर हूं मैं। हेलो, प्रभु कहते हैं मैं घर हूं, कपड़ा हूं, खाना हूं, रोटी हूं। हालेलुया। पैसा मैं हूं, बाइबल कहते हैं प्रभु पैसा है। परमेश्वर धर्मियों को यूं स्वर्ग के झरकों से खोल कर देता है। इस धरती पर तुझे प्रभु के पीछे चलने के लिए कोई भी ऐसी रुकावट है, वो रुकावटों को निकालता है, वो आशीष को देता है, ताकि तेरे मेरे पीछे चलना रुक ना सके। हालेलुया। परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति का मतलब है बहुतायत का चीजें पाए, क्योंकि जो अंधकार में छुपा हुआ है वो ज्योति में उजागर किया जाएगा। आज जब ज्योति में उजागर होगा, वो अंधकार में छुपा हुआ धन है ना, वो ज्योति में दिखाई देता है। सुन रहे, हालेलुया। जब टॉर्च लगाओगे ना, अंधेरे में जो गिरा हुआ चीज है, अभी जाते जाते आपको अंगूठी हाथ से गिर गई, वो अंधेरा ज्यादा है। अब ढूंढो, सुबह तक ढूंढो, मिलेगा नहीं। बाजू वाले से बोलो, भाई टॉर्च दे दो जरा, मेरा अंगूठी गिर गया था, है ना।
तो तुरंत वो टॉर्च दिया, अपने क्या लगाया टॉर्च से, ज्योति जला। तुरंत इधर उधर देखा, वो ज्योति में क्या हुआ, वो सोना चमक गए। सुन रहे, ज्योति में क्या चमकता है, सोना चमकता है। और सोना तुरंत चमका और उसको उठाया, टॉर्च उसको दे दिया और अपने घर में आ गए। अगर वो टॉर्च नहीं होता तो आप क्या करते, पूरा रात आपको नींद वहीं पर निकालना पड़ता। खबरदारी रास्ते से कोई जाएगा तो बांध दे रास्ते को, साड़ी लाओ, साड़ी बांधो। सुन रहे हैं फर्क कितना है। अंधकार में चलना आपका पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है, लेकिन ज्योति में चलना थोड़ा समय में काम कर देता है। तुरंत जो कोई भी चीजें तुझे मिल जाती है। हालेलुया। जो परंतु ना जीवन पाएगा। और उत्पत्ति 5:22 में देखो, और मथुशेलह के जन्म के पश्चात अनोख 30 वर्ष तक परमेश्वर 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। देखिए, और मथुशेलह अनोख का बेटा था। सुन रहे, मथुशेलह अनोख का बेटा था। और मथुशेलह के जन्म के पश्चात अनोख 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितना वर्ष तक, बोलो 300। अरे बोलो ना, बोलो कितना, 300 वर्ष तक प्रभु के साथ चलता रहा। आज अपने आप को देखो, कितना साल से आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, और कितना आप गिरे, कितना उठे हैं, कितना लेटे हैं, और कितना आदर दिया, कितना नहीं दिया, और क्या क्या किया, आप सबको देखो आपका इतना साल में। लेकिन बाइबल में बता रही है अनोख 300 साल प्रभु के साथ चला। और वो भी कैसे चला, गिरते गिरते नहीं चला, कदम मजबूत थे, सीना ठांगे हुए थे। हालेलुया। आज तो मैं है ना, अधिकार के पट्टी थी, मुंह में नारा थी, हम यहोवा के लोग हैं, उसकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं मानने वाला। सीना ठोक के वो लोग कहते थे कि हम परमेश्वर के हैं। आज कोई कह सकता है कि सीना ठोक के मैं परमेश्वर का हूं? हमने कभी नहीं सुना आपके मुंह से ये बातों को, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं सीना ठोक के कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे चलता हूं। आज नहीं, 1000 बार हमारे मुंह से सुनोगे ये बातों को, क्योंकि हमने सब कुछ परमेश्वर का राज में दाव लगा दिया है। हमारा जीवन को परमेश्वर का राज्य में दाव लगा दिया है। हमने सब कुछ परमेश्वर का राज में डुबा दिया है। कोई बाहर का चीजें नहीं खींच सकता हमें। जो परमेश्वर के लिए सब कुछ दिया है ना, वो बाहर देखने में भी कुछ नहीं मिलेगा, खंडर है, कुछ नहीं वहां पर, खाली जीरो बैलेंस है। लेकिन सब कुछ कौन सा अकाउंट में है? प्रभु का राज्य के अकाउंट में है। जब प्रभु का राज्य के अकाउंट में है तो संसार के अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, है ना। पश्चात अनोख 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुई। आगे देखे, और अनोख की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। उसके आयु कितना हो गई? 300 साल तक चलता रहा, बाइबल बताती है। और उसके बाद 300 के बाद उसका बेटा बेटियां और भी उत्पन्न हुई। और बाइबल बताती है 365 साल, कितना साल? 365 वर्ष के हुआ है। तो क्या हुआ उसको? 365 वर्ष का हुआ तो क्या हो गया? अरे इतना अच्छा क्यों लिखा है? देखो क्या हुआ। और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। बोलो लोप। लोप का मतलब है गायब हो गया। 365 वर्ष तक रहा, उसके बाद क्या हो गया? वो गायब हो गया। लेकिन लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया, शरीर में उठा लिया। मरा नहीं वो, अनोख नहीं मरा, अनोख जीवित उठा लिया गया। और उसको देखो बच्चे लोग को छोड़ के गया। हेलो, प्रभु के साथ चलने वाले लोगों के साथ अच्छे होता है। यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों को अच्छा ही होता है, वो कभी बुरा नहीं होगा। मैं बोलता हूं हमेशा, लिख लेने बातों को, जो यीशु के पीछे चलेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो अनंत काल का जीवन को पाएगा। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग ज्योति के पीछे चल रहे हैं। और जब ज्योति के पीछे चलता है, वो अंधकार में नहीं रह सकते, बीमारी में नहीं रह सकते, गरीबी में नहीं रह सकते। ये हमारी लापरवाही कहीं हुआ है, इसके लिए बीमारी शरीर में प्रवेश होता है, गरीबी प्रवेश होता है, अंधकार प्रवेश होता है।
लेकिन हमारे जीवन को हम सतर्क रखेंगे, प्रभु के पीछे चलते हुए आंख खोल के चलेंगे। कभी भी प्रभु के पीछे आंख बंद करके मत चलना। प्रभु के पीछे आंख बंद करके चलने वाले लोगों को ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। आंखें खुला रखना जरूरी है। वो आत्मिक कान बोलते, आत्मिक आंख बोलते उसको। आत्मिक आंख और आत्मिक कान, ये दोनों खुला रहना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, आमीन। कितना साल अनोख जिया? 365 साल जिया, और फिर परमेश्वर ने उसको उठा लिया। क्यों? परमेश्वर के साथ वो चलता चलता गया। आज हम कितना चल रहे हैं? अभी आप ठोक के चल सकते, बोल सकता है कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, अब बिना कपट से। मैं ठोक के चल बोल सकता हूं कि मैं बिना दोष से मैं चल रहा हूं, मेरे अंदर से कोई दोष नहीं है, प्रभु मेरे साथ है। अगर प्रभु तेरे साथ है तो ये सब प्रश्न आता है आपके ऊपर, फल कहां है, आशीष कहां है? इसके लिए कभी भी ये दावा मत करना मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, प्रभु जानता, मैं जानता हूं। ये आप दोनों के बीच में की बात नहीं है, वो ये फसल की बात है। जब प्रभु के साथ चलता है ना, प्रभु फलवंत प्रभु है। हेलो, प्रभु फलवंत प्रभु है, और उसके पीछे चलने वाले लोग भी क्या होंगे? फलवंत होंगे। There will be blessed people, blessed people, hallelujah, multiplied people, hallelujah। दुगुने होने वाले लोग हैं, बरकत में रहने वाले लोग हैं, आशीष में उन्नति पाने वाले लोग हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। ये चिन्ह है, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। अगर ये चीजें नहीं हो रही ना, कभी मत बोलना कि मैं आशीषित हूं। आशीष लाओ, फिर बाद में घोषणा करो, और आशीष का पहले आप चलना सीख लो। जब चलोगे प्रभु तेरा आशीष देगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु के पीछे जो चलता है वो कभी कोई चीज की है ना कमी में नहीं रहेगा। कोई चीज की कमी नहीं। 1 रुपये आप उधारी नहीं लोगे यीशु के नाम से। आज हम जिंदा गवाह हैं, प्रभु के अनुग्रह से मैं कह रहा हूं। शैतान को आने नहीं दूंगा ये बीच में। मैं यीशु के लहू से मेरे गवाही को छुपाता हूं। आज तक मैंने किसी से 1 रुपये उधारी नहीं लिया। मेरा गरज है, मेरे परिवार को चलाना है, मुझे दे दो, क्योंकि प्रभु मेरे लिए मस्तक है। प्रभु मेरे लिए मस्तक है। एक भी उधारी मैंने नहीं लिया। वो भी अनपढ़ व्यक्ति अगर ये बातें कह रहा है, अगर तुम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो तुम लज्जित होना चाहिए, तुम्हें हाय होना चाहिए, शर्म होना चाहिए तुझे, क्योंकि अनपढ़ गवारा व्यक्ति ये बातों को सबके सामने है ना इंटरनेट में कह रहा है, ऑनलाइन में कह रहा है कि मैंने 1 रुपये भी किसी से उधारी नहीं लिया, प्रभु मेरा जरूरत है पूरी किया, और कर भी रहे, आगे तक करेगा यीशु के नाम से। अगर प्रभु मेरे साथ ये कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता है, क्योंकि मेरा प्रभु महान है, वह असंभव को संभव करता है। क्यों ना हम खड़े हो जाए प्रभु के लिए और कहे, प्रभु मेरे जीवन में तूने जो भी कार्य किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज अगर आपने वचन सुना, अपने मन को कठोर मत करो, अपना जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो, फिर से नया रीति से परमेश्वर के हाथ में दे दो। अभी तक आपने जो भी गिरा उठा चला है वो छोड़ दो, लेकिन आज प्रभु से ये कहो, प्रभु आज मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, आज मैंने वचन को सुना, प्रभु के पीछे चलो। आज मैंने कहीं तो मेरा रास्ता मैंने छोड़ दिया है, मैंने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आज, प्रभु प्रार्थना करो इस समय में, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करो। अगर आपने कहीं भी अपने प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया है तो आप इस समय क्षमा मांगो। मैं कहने से काम नहीं होने वाला, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही वो सर्वोत्तम है जो आपकी सारे जरूरतों के ऊपर पूरा करता है। आप खुश मत रहना जो भी आप है उसमें, नहीं, जो चीजें आपके पास है वो परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है प्रभु को आप। क्या तुम मेरे पीछे चल रहे हो? पिता मैं धन्यवाद देता हूं ऑनलाइन में जो भी देखने वाले लोग हैं, ऑनलाइन में जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो सच्चे हृदय से वो प्रार्थना कर रहा है कि तेरे पीछे चलने के लिए, जो पीछे का सब कुछ छोड़कर अभी से नया जीवन, नया रीति से चलने के लिए निर्णय ले रहे हैं, सतर्क होकर परमेश्वर, अलर्ट होकर परमेश्वर
वो लोग तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु जो निर्णय ले रहे हैं, तो मैं आज प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर आ जाए। जो पीछे किए हुए गलतियों को ना देख परमेश्वर, लेकिन अभी इसी समय से जो निर्णय अपने मुंह से कर रहे हैं, जो स्वीकार तुझे कर रहे हैं, तेरे पीछे चलने के लिए अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, तो उनकी जुबान को तू देख, उनके कन्फेशन को तू देख और उसके माध्यम के द्वारा तू उनको परमेश्वर अनुग्रह दे ताकि तेरे पीछे चले। और जो भी रुकावट बंधन है जो शैतान ने जो आपके पीछे चलने के लिए रोका है, वो सारे इसी समय अग्नि के द्वारा भस्म हो जाए यीशु के नाम से। तेरे राज्य के पीछे तुझे, तेरे पीछे, तेरे वचन के पीछे और चलने में जो भी रुकावट है बंधन है टूट जाए, नष्ट हो जाए। खुदा बाप मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे सामर्थ के हाथ जो दाहिने हाथ है उन सब के ऊपर रखना इस समय में, हर एक के ऊपर रखना इस समय यीशु के नाम है। इस समय हम प्रार्थना करते यीशुआ तेरा बहुमूल्य हाथ उनके ऊपर रख प्रभु, ताकि उनके ऊपर से जितना भी दुष्टात्मा का प्रभाव है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम है। टच इन जीसस नेम। ओ रामा शिखिर दाबखंदर, नया रीति से चलने के लिए आज से वो नया स्वभाव, नया सोच, नया विचारधारा, नया चाल चलन, नया कार्य यीशु के नाम से वो लोग करने वाले हैं। इसी समय यीशु के नाम से स्वीकार कर प्रभु, ताकि उनका जीवन में जो भी शैतान का पकड़ है पूरी तरह से छूट जाए, नष्ट हो जाए, उसके सारे बंधन टूट जाए, वो फिर से जुड़ने न पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हम दान और दशमांश को अपना हाथ में उठा लेंगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु पिता, इस समय धन्यवाद देते हैं जितना भी लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से भी और यहाँ कलीसिया में प्रभु जितना भी लोगों ने अपने दान और दशमांश को अपने हाथ में उठाया है प्रभु जी, जो आनंद के साथ जो प्रभु के पीछे चलता है वो आनंद के साथ प्रभु को देगा। और जो देने में खुड़खुड़ाहट है, खड़ाहट है, जो पसंद नहीं है, मन में इच्छा नहीं है और रोते हुए देते हैं, उनको बरकत नहीं मिले। आनंद उनके अंदर आने दे प्रभु, तुझे आनंद आने, देने में आनंद आने दे प्रभु। अगर आनंद नहीं है तो ना देने दे, लेकिन उनको आनंद लाने दे प्रभु। जैसे वो आनंद की स्वाद वो बीज को बोते हैं, आप उसको आशीषित करो। वो बीज के ऊपर आशीष को मैं मांगता हूँ, आज जैसे वो बोएंगे आप 100 गुण आशीष उनको दे, ताकि उनके सारे जरूरतें आपके महिमा के धन से पूरी हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम सभा को खत्म करेंगे। हालेलुया। अपने हाथ उठाए, इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ, आपने सभा को चलाया और इस सभा में आपने कार्य किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु वचन के द्वारा आपने बातें किया, प्रभु के साथ चलना, जो प्रभु के साथ चलता है प्रभु उसका कोई चीज की कमी नहीं होगी। मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करते इस समय प्रभु इस सभा में जितने भी लोग जुड़े उन सबको आशीषित करें, उनके घर में आमदनी लाए, बरकत लाए, छुटकारा लाए, चंगाई लाए। आज से नया निर्णय जो भी लिया है वो तेरे पीछे परमेश्वर निसंकोच और निसंदेह प्रभु जी वो लोग चलेंगे प्रभु, और कभी अपने आप को समझौता में नहीं लाएंगे। तेरे राज्य में उमड़ता हुआ परमेश्वर आगे बढ़ेंगे प्रभु। और जब वो तेरे पीछे चलने के लिए निर्णय ले रहे हैं और चलेंगे भी, आपका मजबूत हाथ और तेरा अनुग्रह, तेरा दया, तेरा अभिषेक उनके ऊपर बनाए रखो। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। इस सभा को आपने चलाया, इस सभा दिन को आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, शालोम, आमीन।